नमस्कार दोस्तों, अब सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, अब सभी को बता दें, जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका स्वयं पर काबू नहीं रहता है। ये व्यक्ति के जीवन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते रह जाते हैं। घर में पैसों की परेशानी तो परिवार के लोग बीमार रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इस तरह के लक्ष्य दिखाई दे तो हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, आम भाषा में कहे तो काला जादू हो। वास्तुशास्त्र में इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जी हाँ जिससे काफी मेहनत करने के बाद भी अगर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और लगातार बीमार और धन हानि का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि व्यक्ति पर काला जादू हो। वास्तुशास्त्र के काला जादू का प्रभाव दूर करने के लिए कई उपायों के बारे में बताए गए हैं। ये वीडियो संपूर्ण देखकर जाना। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर काला जादू हुआ है तो आप मान और मस्तिष्क में कमजोरी महसूस करने लगते हैं। रात में सोते समय डर जाते हैं और बुरे सपने आते हैं। भूख प्यास नहीं लगती है। अधिकांश बीमार रह सकते हैं। जी हाँ जिससे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ऐसी परेशानियां सामने हो तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं इस वीडियो में। जी हाँ जिससे आप एक मुट्ठी चावल लें और उनमें से 1 रुपए का सिक्का रखकर अपनी समस्या बताकर चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। जी हाँ ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होगा, जिससे आपके घर परिवार अधिक खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रोज शाम को पूजा के बाद घर के मेन गेट के कोने में घी का एक चौथी दीप जलाएं। दीपक में 1 रुपए का सिक्का डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। जी हाँ जिससे आपके जीवन में परेशानियां हैं तो ये वास्तु उपाय करें। आप अपनी जेब में हमेशा मोरपंख और 1 रुपए का सिक्का रखें। जी हाँ जिससे ऐसा करने से भाग्य मजबूत होगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ जिससे वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने चौकी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें। उस कलश पर केसर से स्वस्तिक का निशान बनाएं और उसे पर 1 रुपए का सिक्का रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ जिससे अगर किसी के शरीर के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया, जादू टोना या फिर भूत प्रेत ऊपरी हवाओं का असर हो तो ये उपाय जरूर करें। जी हाँ जिससे कई बार जीवन में कई तरह एक परिवर्तन आते रहते हैं जो जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देते हैं। कई बार यह परिवर्तन सकारात्मक होते हैं और कई नकारात्मक भी हो सकते हैं। पर यदि नकारात्मक घटनाएं लगातार होती रहती हैं तो यह पक्ष जरूर आ जाता है कि किसी ने शायद काला जादू या टोने टोटके कर दिए गए हैं। जी हाँ जिससे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय को आजमाना चाहिए। काला जादू या टोना टोटका किसी भी व्यक्ति की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकते हैं या हमेशा बुरे उछेश्य से किए जाते हैं और दुश्मन सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं और बर्बाद करने के लिए इस तरह के रास्ते अपनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सवाल है कि किसी ने कुछ किया है कैसे पता करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ बहुत से लोग जादू टोना करने के लिए तांत्रिकों की मदद लेते हैं और अपने दुश्मन को खत्म करना या नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीकों को भी अपना सकते हैं। टोना और टोटका 2 ऐसा शब्द है जो हमेशा साथ में उपयोग किए जाते हैं। जी हाँ जिससे आपको बता दें कि टोना करना यानी कि किसी का बुरा करना या हानि पहुंचाना, और टोटका करना यानी कि किसी तरह से लाभ पाना या किसी की भलाई के लिए काम करना। कई लोगों अपने हित के लिए टोटका करते हैं। इसके किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, बस लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें भी कई तरह की विधि विधान होते हैं। जी हाँ दोस्तों जिन्हें श्रद्धा भाव से करना होता है
उसी के बाद ही लाभ मिल सकता है। टोटका करने के लिए कई तरह की क्रिया हो सकती है और कई बार इसमें कुछ आवश्यकता है, सामग्री भी जरूरत होती है। साथ ही टोटके के उन्हें लोगों के सिद्ध होते हैं जिनका इनमें विश्वास होता है। जो लोग इस कार्य पर संदेह करते हैं उनके यह कार्य कभी भी सफल नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपको हानि पहुंचाना चाहता है और वह आपके सामने में नहीं आना चाहता है तो वह टोटके और काले जादू की मदद ले सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। काला जादू हर बार सफल नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति कई बार भी कोशिश कर सकता है। यदि उसे सफलता मिल जाती है तो जिस व्यक्ति पर जादू किया गया है, जी हाँ दोस्तों, उसका जीवन नरक की तरह होने लगता है तथा खुशियां अंत हो जाता है। दुश्मन को जैसा ही पता लगता है कि उसके सामने वाला बर्बाद हो रहा है तो वह यह मान लेता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और वह इन सब कामों को रोक देता है, पर इसका असर बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे घर में कलह बना रहे और परिवार के सदस्य हमेशा आपस में झगड़ा करते रहें तथा बेवजह ही रिश्तों में दरार आने लगी, तो यह काले जादू के कारण हो सकता है। जादू टोने के कारण परिवार टूट जाता है और भाई भाई में लड़ाई का योग्य बन जाते हैं। लाख कोशिश के बाद भी बात नहीं बनती है और कलह चलता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार घर में गलत फहमी या स्वार्थी व्यक्ति के कारण भी ऐसा होता है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि किन वजहों से यह सब हो रहा है। घर से सदस्यों को यदि बार बार गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं और हमेशा अस्पताल आदि में होने वाले खर्च बढ़ रहे हैं तो यह भी काले जादू का मुख्य लक्षण होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति काले जादू की विद्या के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले वह व्यक्ति को शारीरिक और अधिक रूप से कमजोर करने की योजनाएं बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बेवजह कई मामलों में फंसते जा रहे हैं और उनसे बाहर आने की कोशिश करने के बाद भी कोई उचित परिणाम नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद भी खर्चों पर रोक नहीं लग पा रही है तथा एकाएक खर्च बढ़ते जा रहे हैं और उन पर काबू पाना असंभव हो रहा है। ऐसा जब होता है तब कोई काला जादू के या किसी तंत्र विद्या से व्यक्ति का प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काला जादू इस नाम को हम बचपन से घर के बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुनते आ रहे हैं। यदि आपने इस विषय के बारे में सुना नहीं होगा तो महसूस जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है असल में काला जादू होता क्या है? यह किस प्रकार का कार्य करता है? काला जादू कौन लोग करते हैं? यह किस प्रकार से लोगों पर अपना बुरा असर डालता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां आ रही हैं, आपकी बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पर किसी व्यक्ति ने काला जादू कर दिया है। ऐसे में आपको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप या आपका कोई परिचय काले जादू या टोने से प्रभावित होकर परेशान है और खोज रहा है। जी हाँ दोस्तों, असल में काला जादू एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बता दें कि ऊर्जा दो प्रकार से होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है तो दूसरी नकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जादू दिखाई देता है तो यह मान लिया जाता है कि किसी ने कुछ करा धरा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यही जो प्रभाव दिखाई दे रहा है क्या एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाई होती है? जी हाँ दोस्तों, क्या इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय व्यक्ति किसी पर काला जादू कर रहा है या जादू टोना हो रहा है तो यह निश्चित रूप से उसे समय उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अगले व्यक्ति पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिनके चलते वह व्यक्ति उस प्रभाव से कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, इसी को हम एक प्रकार से काला जादू कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय व्यक्ति किसी पर काला जादू कर रहा है, यह जादू टोना हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से समय उसके अंदर किसी ने नकारात्मक का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां
सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप सतर्क हो जाएंगे। सो दोस्तों, अगर कोई समस्याओं है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि समस्याओं का सावधान अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।